देखो, फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर दिस। अब बड़ा मजा आ जाएगा इसमें, तुम्हें बड़ा मजा आ जाएगा भाई। सुनो, ये सवाल बड़ा अच्छा उसने दे दिया आपको। ये देखिए, तुम्हें इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्लोर का पेरीमीटर दे दिया है उसने। बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। इधर देखिए, ये लेंथ होगी तुम्हारी, ये ब्रेथ होगी तुम्हारी, और ये हाइट होगी तुम्हारी। और उसने क्या बोला तुम्हें, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। कह रहा द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल। अब रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब होता है, रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब क्यूबॉइडल हॉल है, ठीक, जिसका बेस एक रेक्टेंगुलर शेप का है। हैज अ पेरीमीटर दिस। बहुत ध्यान से सुनो, यानी कि बेस पेरीमीटर दे के रखा है, ठीक, कितना दे के रखा है, 250। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मीटर। और यही मैंने तुम्हें पढ़ाया था, बेस पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू इन द ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। जल्दी से बताइए, क्या आपने ये चीज सीखी कि इस बार उसने क्या किया है तुम्हें, 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच डायरेक्ट दे दिया है। बताओ, समझे कि नहीं समझे, बताओ, ठीक। तो ये चीज है। उसके बाद कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट दिस पर मीटर स्क्वायर इज दिस, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड फिर वो क्वेश्चन। 2HL+B इक्वल टू 250 कैसे किया? हाँ, एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, सॉरी यार, एक मिनट, रुको रुको रुको, अरे गलती हो गई भैया, सॉरी, शक्तिमान हो गया। इधर देखो, अब ठीक है, बेस यस सर। पेरीमीटर 2L प्लस बी। अब ठीक है, गलती हो गई यस भाई, सर। गलती, अरे गलती हो गई। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। बेस का पेरीमीटर कितना दिया है, 250 मीटर। तो बेस का पेरीमीटर कितना होता है, बेस क्या है तुम्हारा, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ये, ठीक, ओके। अब ध्यान से सुनना बच्चों, देखो बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। अब मैं तुम्हें एक चीज आज पढ़ाने जा रहा हूं जो मैंने पहले नहीं पढ़ाई हुई है। सुनोगे क्या, सुनोगे, सुनो। आओ मैं पहले 2-3 सवाल करवाता हूं, रुक जाओ। देखो बच्चों, कभी भी तुम्हें अगर टोटल एरिया निकालना हो, टोटल एरिया निकालना हो, ठीक, कौन सा टोटल एरिया, सुन लो, कौन सा टोटल एरिया, जिस टोटल एरिया पे व्हाइट वॉश करा जा रहा हो, चाहे ग्रास लगाई जा रही हो, ग्रास का मतलब घास लगाई जा रही हो, ऐसा कुछ सवाल दे देगा। टोटल एरिया वाला कौन सा टोटल एरिया सर, वो वाला टोटल एरिया क्वेश्चन में जिसमें पेंट किया जा रहा हो, यानी कि व्हाइट वॉश किया जा रहा हो, पेंटिंग करी जा रही हो जिसपे, या कभी कभी उस पे ग्रास लगाई जा रही होगी, नोट कर लेना भाई ये फॉर्मूला, या कभी कभी उस पे शीट लगाई जा रही होगी। अरे यार, किसी एरिया पे शीट भी तो चिपका सकते हो ना, मतलब किसी एरिया के ऊपर कोई भी काम वो लोग कर रहे होंगे, या कभी उसके ऊपर शीट लगाई जा रही होगी, या उस एरिया के ऊपर गार्डनिंग करी जा रही होगी, गार्डनिंग है ना, खेती करी जा रही, मतलब गार्डनिंग का मतलब फूल वूल लगा रहे होंगे वो लोग, या उस एरिया के ऊपर बच्चों कभी भी कोई फार्मर जो है कुछ भी कर रहा होगा। जैसे कि उसने बोला कि एक एरिया के ऊपर उन्होंने पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया। पेस्टिसाइड्स मतलब जो कीटनाशक होता है ना, पता है ना, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स पता है ना। यस। हाँ, यस सर। तो कह रहे हैं एक एरिया के ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव। भाई कुछ भी सवाल आ जाए यार, कुछ भी सवाल आ जाए, अगर टोटल एरिया निकालना हो, सुन लो, फिर से सुन लो ध्यान से। पहली बात मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, टोटल एरिया कौन से केस में सर, जब उसने पेंटिंग कर दी हो कहीं और उसका कॉस्ट दे के रखा हो, ठीक, जब उसने कहीं ग्रास लगाई हो उसका टोटल कॉस्ट दे के रखा हो, जब उसने कहीं गार्डनिंग करी, कुछ भी किया हो यार एरिया पे, अगर उसका टोटल कॉस्ट दे के रखा है, ठीक, तो कितने एरिया पे काम किया गया है, कितने एरिया पे काम किया गया है, कौन सा काम, ये सारे काम, कितने एरिया पे व्हाइट वॉश किया गया है ये निकालना हो, या कितने एरिया में गार्डनिंग करी गई है ये निकालना है, या कितने एरिया में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया है ये निकालना है, या कितने एरिया में कुछ भी हुआ हो यार, उससे मतलब नहीं तुम्हें। टोटल एरिया पता है कैसे निकलता है, आज के बाद मत भूल जाना, क्या, टोटल कॉस्ट को ऊपर रखो, क्वेश्चन में दिया रहता है, और नीचे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, मतलब टोटल कॉस्ट को ऊपर रखना
और नीचे क्या रखना, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का मतलब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया रहता है और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर भी क्वेश्चन में दिया रहता है, दोनों क्वेश्चन में दिया रहता है। समझे, समझ गया कि नहीं बताओ सर ठीक। अब आ जाओ जल्दी से, अब आ जाओ जल्दी से सवाल में। और ऐसा हमने क्यों किया वो अभी तुम्हें पता चलेगा। एक बात बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, 4 वॉल में पेंटिंग कर रहा है, सुन लो ध्यान से, 4 वॉल में पेंटिंग कर रहा है, तो रेट दे के रखा है ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। मतलब सुनो, पेंटिंग वाला बंदा आया तुम्हारे घर में, ठीक, तुमने बोला भैया पेंट करना है 4 वॉल्स को, ठीक, उसने बोला ठीक है पेंट कर देंगे, लेकिन उसने तुमसे बोला, उसने बोला भाई मेरा ये रेट है, ये उसका रेट है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना रुपीस लेगा तुमसे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया तुम्हें पता है ना कितना होता है, मेजर करके वो 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का कितना रुपए लेगा तुमसे बताओ। 10 रुपीस। हाँ 10 रुपए लेगा, ठीक। अच्छा, फिर तुमने कहा भैया कर दो, तब वो करने लगे बाबू साहब, चारों दीवारें कर दिए, और करने के बाद तुमसे बोला, कह रहे 15,000 रुपीज बिल हो गया। टोटल बिल कितना आया 15,000। तुमने कहा कैसे, तो अपना एरिया वेरिया तुम्हें निकाल के सब कैलकुलेट करके बताएगा भैया देखो इतना मीटर स्क्वायर है, तो वही एरिया मुझे चाहिए, तो वही एरिया अगर मुझे चाहिए जिसपे उसने पेंट किया है, ठीक है, तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। टोटल एरिया कौन सा वाला, जिसपे पेंट किया गया है, और पेंट कहां किया गया है, 4 वॉल्स पे। सुन लेना ध्यान से, और 4 वॉल्स अभी अभी पढ़ाया था, ऊपर क्या रखना है बताओ, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अपॉन और टोटल नीचे कॉस्ट हाँ पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अब सुन लेना एक बात और, बहुत ध्यान से सुनना, पहले सुन लेना पहले। तुम बोलोगे मुझे कैसे पता चला, जो मुझे पता चला वो तुम्हें भी पता होना चाहिए। कैसे, देखो ऐसे, पता है मुझे पता चलता है यूनिट के कैंसिलेशन से, ये फॉर्मूला किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिट के कैंसिलेशन से तुम्हें भी पता चल जाएगा। और मैं दिखाता हूं देखो कैसे, तुम्हें भी पता होनी चाहिए ये बात जो मैं करने जा रहा हूं। टोटल कॉस्ट यूनिट के साथ रखिएगा, कितना है टोटल कॉस्ट बताइए। सर 15,000। हाँ रुपीज, रुपीज, अरे भाई रुपीज तो बोलो यार, रुपीज 15,000 डिवाइडेड बाय, अब मजा आने वाला है, ध्यान सुनो, अब मजा आने वाला है, नीचे कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तो पता है इसको ऐसे ही लिखो जैसे उसने लिखा है, ऐसे ही लिखो, रुपीज लिखो, 10 लिखो, पर मीटर स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब देखो कितना मजा आने वाला है, बहुत ध्यान सुनो। एक बात बताओ भाई, रुपीज से रुपीज कटा कि नहीं कटा, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो, कटा, यस ठीक। सर। और एक बात तो मैं तुम्हें फिर से बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें ना पता हो तो, जैसे 10 पर का मतलब डिवाइड लगा दो, पर का मतलब डिवाइड लगा दो, सुन लेना ध्यान से, 15,000 डिवाइडेड बाय 10 लिखा, और पर का मतलब डिवाइड, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। आ गया सर। आ गया। और सुनो, ये मीटर स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, ऊपर। हाँ ऊपर चला, अरे ऊपर भाई इतनी मैथ्स आती होगी यार तुम लोगों को, नहीं पता, बहुत आसान है यार, हाँ। पता। हाँ अगर ऐसे 2 अपॉन में 7/6, 7 बाय कुछ भी लिखा है 13, तो 13 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 अपॉन में 7, तो यही काम तो मैंने मीटर यहाँ किया, स्क्वायर। ऊपर वाला नंबर ऊपर और नीचे के नीचे वाला नंबर ऊपर, नंबर की जगह यूनिट लिखा हुआ है तो यूनिट को ऊपर भेज दोगे, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15,000 ऊपर चला गया मीटर स्क्वायर, और नीचे बचा क्या 10, ये 0 से 0 गया, और 1500 अपॉन में 1, 1500 मीटर स्क्वायर आया। मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं सर, मैं ये पढ़ाना चाहता था सर, तुम क्या निकालने चले थे, टोटल एरिया, तो एरिया का यूनिट आया कि नहीं, एरिया का यूनिट बताओ, सर आ गया। मीटर स्क्वायर। बस ऐसे मैं पहचानता हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या तुम्हारे दिमाग में चला, मेरे दिमाग में फटाफट चल गया था, ऊपर टोटल कॉस्ट रख दूंगा और नीचे क्या रख दूंगा, ₹10 या जो भी दिया हो, ₹10 पर मीटर स्क्वायर, रुपीज से रुपीज कटेगा, पर का मतलब डिवाइड, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तभी तो एरिया आएगा यार, तभी तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया है, टोटल एरिया
किसका, जहां पर कोई काम किया जा रहा हो, पेंटिंग का या ग्रास लगाई जा रही हो या कुछ भी, तो वो टोटल एरिया निकालने का क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं आया हो तो? यस सर, हाँ? आ गया सर। हम्म, सर आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये क्या निकल के आया, टोटल ये एरिया ऑफ 4। टोटल एरिया। हाँ बस, हाँ, बहुत बढ़िया, सब सुनना ध्यान से एक वेट बच्चे। कर देंगे, एक हाँ वेट कर इसके देंगे। नीचे, हाँ टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल के नीचे इसका फॉर्मूला चिपका सकते हो कि नहीं, जल्दी बताओ। 2HL plus B। हाँ वेरी गुड, 2 हाँ 2L प्लस बी इंटू एच लिखा, आया H, मजा कि नहीं हाँ बताओ। जी आ गया हाँ सर। हाँ जी sir। देखो कैसे करते हैं ना, कुछ बच्चे रटते हैं, रटते क्यों यार, तुम रटोगे तुमसे बोर्ड एग्जामिनेशन में होएगा ही नहीं सवाल, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट चेक करेगा। क्या ये इक्वेशन आपको बनाना आया, हाँ बताइए। आ जी गया। sir। देखिए ये क्या निकाला, टोटल 4 वॉल का एरिया कैसे निकाला वो मैंने बता दिया, और ये जो एरिया निकाला तो भैया इसको टोटल 4 वॉल के इक्वल भी तो रखो, 4 वॉल का फॉर्मूला यही तो होता है, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब सारा गेम खत्म, देखो कैसे खत्म हो गया, सुनो। अब तुम खुद ही दिमाग लगा सकते हो, 2 इंटू, देखो मैं ना थोड़ा कलर चेंज करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। 2 इंटू इन द ब्रैकेट L प्लस बी इंटू, और H को मैंने अलग से लिख दिया अलग कलर से, और आ कितना आ रहा है 1500, ठीक क्या, मीटर स्क्वायर। एक चीज और दिखाऊंगा भाई, बुरा मत मानना, देखो ये मैंने लिखा, अब सुनो एक बात बताओ, तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एल प्लस बी की जगह भाई पेरीमीटर कितना दिया, 250 मीटर, मीटर मीटर मीटर, ध्यान देना, यही मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, सुन लेना। इसकी जगह आप क्या रखोगे, 250 मीटर और इंटू में एच, ऐसे लिख दिया, कोई समस्या, जल्दी बताइए। नो सर। नहीं भाई, यूनिट के साथ, कुछ बच्चे बोलेंगे ये यूनिट के साथ क्यों रखवाते हैं, ये तुम्हें आज नहीं पता चलेगा, ये तुम्हें 2 साल के बाद पता चलेगा। इज इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर। तुम अपने स्कूल में चाहे यूनिट रखना चाहे नहीं रखना भाई, मेरी क्लास में तुम रखो। अब h के साथ ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, बताओ। यस सर। सर तो 1500 बाय 215, 250। हाँ मीटर स्क्वायर अपॉन MB। हाँ अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये मीटर स्क्वायर है, एक मीटर से एक मीटर कट MM कट जाएगा, एक M बच गया। हाँ, तो बस मैं यही दिखाना चाहता था कि हाइट एक क्या है, 1 डायमेंशनल फिगर है, यानी कि लेंथ है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, इसलिए मीटर आना चाहिए। आया कि नहीं आया? आ गया हाँ सर। जी आया, आना जरूरी है, मतलब तुमने रट लिया, तुमने कर दिया आंसर करके तुम फाइनल मीटर लिख दे रहे हो, मुझे पता है, ठीक है कोई बात नहीं, यूनिट ऐसे करके तुम्हें आना चाहिए बनाना अपने मन में, इस स्कूल में दिखाओ चाहे ना दिखाओ, क्यों आना चाहिए ये आज नहीं पता चलेगा तुम्हें, बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी जिंदगी की, मैंने तुम्हें बता दी। ये यहां से कट जाएगा, ठीक। अब 25 से कितने टाइम जाएगा, 4 6 कटेगा। तो h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। बस आंसर आ गया। देखो हमने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, क्योंकि उसने हाइट ही तो पूछा होगा, और क्या पूछेगा, उसने रूम की हाइट पूछी होगी, या ये देखो ना, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल या रूम जो भी बोलो, कर लोगे बताओ। यस हाँ सर। जी सर। भैया स्टार लगा लेना, किसके लिए सर, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए।